जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल रैपिड नॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 चला रहे थे, जिसको हमने नंबर सिस्टम के साथ क्या किया था, स्टार्ट किया था। और नंबर सिस्टम को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको भी हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो परसेंटेज चैप्टर है, इसका आप अपने डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं और ये एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम समझते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए, परसेंटेज का जो मतलब होता है, ये इसका नाम में ही छुपा है, इसका मीनिंग। देखिए, परसेंटेज को हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, और प्रतिशत जो मिलकर बना है, किसी मिलकर प्रति धन शत से मिलकर बना। देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। प्रत्येक, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखिए प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए, इसको हम समझे हैं सिंपल भाषा में, तो प्रत्येक 100 में से आप कितना हिस्सा ले रहे हैं, वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक 100 में से आप कितना हिस्सा ले रहे हैं, वही क्या कहलाता है, आपके पास परसेंटेज कहलाता है। जैसे देखिए, आप अगर मान लीजिए आपके पास टोटल, आपके पास कोई एग्जाम दिया, ठीक है, आपने कोई एग्जाम दिया 100 नंबर का, कितने नंबर का, 100 नंबर का, और उसमें से आपने कितना नंबर पाया, तो 40 नंबर पाया। यानी कि आपने 100 में से कितना हिस्सा लिया, तो 40 हिस्सा लिया। यानी परसेंटेज में पूछा जाता है, आप क्या बोलेंगे, 40%। कितना परसेंट, तो 40%। यानी कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से जितना हिस्सा आपने लिया, वही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि हमने 100 में से कितना 40 लिया, तो इसलिए क्या कहलाया, 40% कहलाया। जैसे देखिए, अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि आपके पास टोटल 100 आम है, कितने आम है, 100 आम है। कितने आम है, 100 आम है। इस 100 आम में से आपने क्या किया, 60 आम अपने दोस्त को दे दिया। क्या किया, 60 आम अपने दोस्त को दे दिया। और आपसे पूछा जाएगा आपने कितना परसेंट आम अपने दोस्त को दिया, तो आपने देखिए 100 का कितना हिस्सा दिया, तो 60। 100 में से कितना दिया, तो 60 हिस्सा दिया। तो यानी कि 60% आम आपने क्या किया, अपने दोस्त को दिया। कितना आम दिया, 60% आम दिया है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे ही बोला जाता है कि मान लीजिए आपके पास टोटल एग्जाम है कोई, ठीक है, चलिए हम दूसरे तरीके से मान लीजिए आपके पास 100 बिस्किट है। कितने बिस्किट है, 100 बिस्किट है। और आपने क्या किया, उसमें से 40 बिस्किट खा लिया। कितना, 40 के, चलिए हम इस बार 30 ले लेते हैं। कितना, 30। यानी आपके पास टोटल 100 बिस्किट थी, उस 100 बिस्किट में से आपने 30 बिस्किट खा लिया। और आपसे पूछा कितना बिस्किट खाया आपने, तो आप क्या बोलेंगे परसेंटेज में, तो कितना खाया, तो आप सब बोलेंगे 30%, क्योंकि हमने 100 में से कितना लिया, तो केवल 30 हिस्सा लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज समझ सकते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या, प्रत्येक 100 में से आप जितना हिस्सा लेते हो, क्या होता है, परसेंटेज कहलाता है। अब देखो, परसेंटेज का ये जो कि होता है, ये सिंबल जो आपको दिखा रही है, क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल होता है, यानी चिन्ह होता है। इसको देख के हम समझते हैं कि परसेंटेज की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गया परसेंटेज का मीनिंग। परसेंटेज का अर्थ क्या है, प्रत्येक 100 में से आप जितना हिस्सा लेते हैं, वही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको व्यापक रूप में समझना चाहे परसेंटेज को, तो कैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास कहीं पी है, ठीक है, पी हिस्सा है, कितने में से, 100 में से। 100 में से अभी कितना हिस्सा लिया, तो पी हिस्सा लिया। और परसेंटेज की बात करते हैं, हम क्या करेंगे, पी परसेंट। कितना, पी परसेंट। ठीक है, ठीक है, इसका व्यापक रूप है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला था, इसको आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, परसेंटेज निकालने का सूत्र होता है कि मान लीजिए आपके पास परसेंटेज निकालना है, तो आपके पास ऊपर लिखते हैं भाग, आपने कितना भाग लिया। ठीक है, कितना भाग लिया, जैसे मान लीजिए आपके 100 में से आपने 50 भाग लिया, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, कुल भाग, नीचे क्या लिखेंगे, कुल, यानी आपके पास टोटल कितना मान है, उतना नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आपके पास परसेंटेज निकल जाएगा। और आपके पास परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, आपके पास परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे देखिए, हमने इसी क्वेश्चन को परसेंटेज बताया ना, 40/100 को हमने डायरेक्ट बोल दिया 100 40% है। आखिर में निकला कैसे, देखिए, ऊपर हमने क्या लिखा, भाग लिखा है ना, यानी हमने कितना भाग लिया, तो 40 भाग लिया, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, कुल, यानी टोटल कितना मान था, हम बोलेंगे नीचे टोटल कितना है, तो 100 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें 100 से गुणा किया ना, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना बचा, तो 40 बचा, यानी कितना परसेंट हो गया, तो 40% हो गया। ठीक है, 40% हो गया। ठीक है, दूसरे तरीके से हमने, देखिए, आप मान लीजिए कोई एग्जाम देते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कोई एक एग्जाम दे रहे हैं, जो एग्जाम आपके पास कितने नंबर का है, तो 400 नंबर का है। कितने नंबर का है, 400 नंबर का है। और इस 400 नंबर में से आप मान लीजिए एग्जाम में कितना पा रहे हैं, तो 200 नंबर पा रहे हैं। कितना पा रहे हैं, 200 नंबर पा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, कुल मार्क्स हो गए, टोटल नंबर हो गया, और ऊपर जितना नंबर आपने पाया उतना लिखा। और इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, हमारे पास परसेंटेज मिल जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए, इस 4 से इसको काटेंगे, तो 4 25 क्या होता है, 20 होता है, और 1 जीरो बचा, तो 1 जीरो लगा देंगे, यानी कितना परसेंट आपका नंबर है, तो 50% नंबर है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज का सूत्र भी समझ में आएगा। नीचे क्या लिखेंगे, कुल मान लिखते हैं, ऊपर जितना भाग हमारे पास है उतना लिखते हैं, और उसको 100 से गुणा कर लेते हैं, हमारे पास परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज का बेसिक समझ में आएगा कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज हमने आपको क्या समझाया, प्रत्येक 100 में से आप जितना हिस्सा लेते हैं, वही क्या होता है, परसेंटेज कहलाता है। और परसेंटेज का हमने आपको सूत्र क्या बताया, तो परसेंटेज का हमने आपको सूत्र बताया कि ऊपर लिखते हैं जितना भाग हम लोग ले रहे हैं वो, और नीचे उसका कुल मान लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिर 100 से गुणा कर लेते हैं, हमारे पास परसेंटेज मालूम चल जाता है। और हमने आपको कहते हैं परसेंटेज का आपको सिंबल भी बताया कि परसेंटेज का सिंबल कैसा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो इधर वाली भाग लिखा है, इसको जैसे इधर इस वाले भाग को देखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है फ्रैक्शन। इसका नाम क्या होता है, फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न होता है।
इसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और जिसके साथ ये परसेंटेज का सिंबल लगा गया है इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज वैल्यू कहते हैं, परसेंटेज मान कहते हैं, क्या कहते हैं, परसेंटेज मान यानी प्रतिशत मान इसको कहते हैं, इसको कहते हैं भिन्न कहते हैं। तो आप ये भी समझना, जिसके साथ ये परसेंटेज का सिंबल लगा उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज मान बोलेंगे। आप इसको जिसके साथ नहीं लगा सिंबल उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीजें भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें आपके पास दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो फ्रैक्शन देखने को मिलेगा और दूसरा एक परसेंटेज वैल्यू दिख गया। अब देखिए इससे अब हम आगे चलते हैं। आपके पास कई बार ऐसा रहेगा एग्जाम में, आपको कोई फ्रैक्शन दिखने को मिल जाएगा, इस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज बदलना होगा। और कई बार आपको ऐसा हो जाएगा कि आपके पास कोई परसेंटेज मान दिया रहेगा, इसको हमको फ्रैक्शन बदलना हो तो अब हम कैसे बदलेंगे। तो चलिए ये चीज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे पास जब भी कोई एक फ्रैक्शन दिया हो तो उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे अगर हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन यानी कि कोई एक भिन्न दिया गया है और इस भिन्न को हमको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें फ्रैक्शन में 100 से गुणा कर देना होता है और परसेंटेज का सिंबल लगा देना होता है। तो हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज इसका मालूम चल जाता है। क्या होता है, परसेंटेज मालूम चल जाता है। जैसे देखिए आपके पास मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, आपके पास क्या होता है, कोई एक फ्रैक्शन दिया गया, चलिए हम फ्रैक्शन एग्जांपल में लेते हैं। आपके पास एक 3/5 कोई फ्रैक्शन यानी कोई भिन्न दिया गया है और बोला जाएगा कि कितना परसेंटेज लिखा है, कितना परसेंट लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इसमें 100 से आपको गुणा कर देना है। इसमें 100 से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो जैसे इसमें 100 से गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो इसको बस 5 से काटिए, 5 से काटिए कितनी बार कट जाएगा, तो 20 बार कट जाएगा। और 20 दिया कितना होता है, 60 यानी कितना परसेंटेज लिखा है तो उसको बोलेंगे 60 और इसके साथ हम लोग परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो ये इसका प्रतिशत मान होगा और ये क्या था, भिन्न था। तो भिन्न से हमने प्रतिशत मान में बदलने के लिए क्या किया, केवल 100 से गुणा किया। और आप ये चीज याद कर लीजिएगा, जब भी आपको परसेंटेज में किसी भी चीज को बदलना होता है तो उसमें हम हमेशा 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए हम एक और आपको दिखाते हैं एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास कहीं 5/4 दिया गया, ठीक है, 5/4 दिया गया और बोला जाता है ये कितना प्रतिशत लिखा, तब क्या करेंगे, बस इसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो जैसे इसमें आप 100 से गुणा करेंगे, इसको 4 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 25 बार कट जाएगा। और 25 25 कितना होता है, तो 125 यानी कितना परसेंटेज हो गया, तो 125% हो गया। कितना हो गया, 125% हो गया। ठीक है, और देखिए हम आपको लिख के मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा गया 7/50 लिखा गया, कितना लिखा गया, 7/50 लिखा गया। और बोले ये कितना प्रतिशत लिखा है, तो आप क्या करेंगे, बस इसमें 100 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। जब भी आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो और उसको परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, बस इसमें 100 से गुणा कर देंगे। यानी इसमें भी 100 से गुणा किया तो 50 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। और 7 दूनी कितना, 14 यानी कितना परसेंट लिखा गया, तो 14% लिखा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें केवल 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज उसका प्रतिशत मान मालूम चल जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर हम इसको भी आपको व्यापक रूप में लेके समझाएं तो व्यापक रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए आपके पास मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है x/y, ठीक है, आपके पास कोई फ्रैक्शन है x/y और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तब क्या करेंगे, बस इस फ्रैक्शन को 100 से गुणा कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, आपके पास प्रतिशत मान उसका मालूम चल जाएगा। ठीक है, प्रतिशत मान मालूम चल जाएगा। अब देखिए ये तो था फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए। अब हम लोग आते हैं, अब आपके पास अगर मान लीजिए कोई एक क्या दे दिया, परसेंटेज पहले से ऑलरेडी प्रतिशत मान दिया गया और उसको हमको क्या करना हो, फ्रैक्शन में बदलना हो। क्या करना हो, फ्रैक्शन में बदलना हो, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास मान लीजिए पहले से कोई परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, और इस परसेंटेज को हमको क्या करना है, फ्रैक्शन बदलना है। इसको फ्रैक्शन बदलना है तो फ्रैक्शन बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें केवल हम लोग 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। इन डिवाइड किससे करना है, तो 100 से डिवाइड करना है। किसमें, जब हमारे पास परसेंटेज दिया गया हो और इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल में आपको समझा देते हैं। एग्जांपल आप ले लीजिए, आपके पास मान लीजिए कोई एक संख्या दिया गया है, जिसमें संख्या वाले के पास 25% दिया गया, 25% दिया गया और बोला जाए इस 25% को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलिए। क्या करिए, जो भी आपके पास परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, इस परसेंटेज को सिंबल को आप क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमने इसको सिंबल को हटा दिया और जैसे सिंबल हटेगा नीचे क्या होगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौको क्या होता है, 100 होता है। यानी कितना हो गया इसका फ्रैक्शन, 1/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए और आपको हम सब दिखा देते हैं। मान लीजिए आपके पास कहीं 50% दिया गया, कितना दिया गया, 50%, और इसको बदलना हो फ्रैक्शन में। क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे और इसको काटेंगे। 50 से कम 50 और 50 दूनी का तो 100, यानी इसका फ्रैक्शन कितना है, तो 1/2 आया। ठीक है, कितना है, 1/2। फिर मान लीजिए कहीं 30% दिया गया हो, क्या दिया हो, 30%। अब बताइए इसको फ्रैक्शन बदलिए। आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है आपको बस 100 से भाग करना है और प्रतिशत का सिंबल हटा देना है। तो जैसे प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे तो 30 हो गया और नीचे क्या ले जाएगा, 100 से भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना है, 3/10, यानी इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, तो 3/10 हो गया। ठीक है, तो देखिए हमने आपको दोनों चीज सिखा दिया। जब भी आपके पास फ्रैक्शन दिया और उसको परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 100 से गुणा करेंगे। और जब भी आपके पास परसेंटेज दिया गया और परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें 100 से भाग करेंगे। और इसका हम लोग व्यापक रूप देखें तो इसका व्यापक रूप क्या है, मैंने ऑलरेडी हमारे पास कोई परसेंटेज दिया गया है, मतलब x% दिया गया, x% दिया गया है और बोला जाए इस फ्रैक्शन को, इसको आप क्या करिए, परसेंटेज फ्रैक्शन बदलिए। आप क्या करेंगे,
बस इस परसेंटेज के सिंबल को हटाएंगे, तब इसको हटा दिया और इसको क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, आपके पास क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन इसका मिल जाएगा। ठीक है, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इतना करने के बाद से अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इतना तो आप जान होंगे। अब बार कुछ ऐसे फ्रैक्शन होते हैं और परसेंटेज होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका यूज हम क्या करते हैं, एग्जाम में काफी बार यूज करते हैं। तो उन सारी चीजों को हम लिख दे रहे हैं, आप उसको क्या करिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना तो आपको हम सिखा दिए, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना आपको सिखा दिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो कई सारी चीजें जो आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, और याद इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उसको बार बार आप ऐसे सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हम आपके पास कुछ फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं और परसेंटेज लिख दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप उसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन, इधर हम फ्रैक्शन लिखते हैं और इधर क्या लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे इसका। ठीक है, इसका कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास फ्रैक्शन किया गया ए और इसको क्या करना है, परसेंटेज बदलना। हम तो पता है जब भी परसेंटेज में बदलना हो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और एक को हमको परसेंटेज बदलना तो क्या इसमें 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 100, यानी एक का मतलब क्या लिखा गया, 100% लिखा गया है। और मैंने आपको यहाँ पे 2 दिया गया, तो 2 क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 दिया गया ना, इसको आप फिर से क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा, यानी 200%। ठीक है, मान लिया आपके पास ये कहीं 7 लिखा होता और मतलब इसको देख कितना परसेंट लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे, बस इसमें 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 700% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700% हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा गया है बस उसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर दिया जाएगा, आपके पास परसेंटेज का मान मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये तो था जिसके अपन में यानी हर में कुछ संख्या नहीं दी गई है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपके पास कहीं 1/2 दिख जाए, 1/2 दिख जाए, देखिए ये फ्रैक्शन है, इसको हम क्या करना है, परसेंटेज बदलना है। आप क्या करेंगे, बस इसमें 100 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे और जैसे ही आप 1/2 में 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे इसमें 2 से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 50 में कट जाएगा, यानी कितना परसेंट आप बोलेंगे 50%। कितना परसेंट है, तो 50%, यानी इसका मान कितना है, तो 50% है। ठीक है, आप उसी प्रकार फिर से देखेंगे 1/2 के बाद से 1/3, आप ऐसे ही करते हैं, हम कहाँ तक जाएंगे, 1/15 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए और 1/3 को बदलना है तो फिर क्या करेंगे, 1/3 में आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। आप 100 से गुणा करेंगे, इसको काटेंगे, देखिए 3 से काटिए, 3 तिया 9, फिर से काटेंगे 3 तिया 9, कितना बच गया, शेषफल 1 बच गया ना, नहीं 33 सही 1/3%, कितना है 33 सही 1/3%, यानी इसका परसेंटेज मान कितना आ गया, तो 33 सही 1/3%। अगर हम इसको डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ फिर से इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, इसको फिर से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी 33 पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 1/3 को भाग करके कितना है, 0.33, यानी कितना आ जाएगा, तो लगभग ये बराबर 33.33%। ठीक है, अब देखिए ये तो 1/3 हो गया और आपके पास 1/4 कहीं हो जाए, 1/4 इसको बदलना हो, फिर इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अब 1/4 में क्या करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे, अब इसको लिखेंगे। ठीक है, 1/4 में करेंगे 4 से काटेंगे, कितना कट जाएगा, 25 कट जाएगा। ठीक है, 25 कट जाएगा और 25 कितना था, 25% होता है। ठीक है, अब देखिए 1/5 यानी 25% हो गया। अब 1/5 निकालो, आप क्या करेंगे, फिर इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब 1/5 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और फिर 5 से काटेंगे, कितना कटेगा, देखिए 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, ये कितना होगा, 20% हो गया। ठीक है, यानी 1/5 का मान कितना था, तो 20% होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए। अब ऐसे हम कहाँ तक जाएंगे, 1/15 तक जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब ये इसको जल्दी जल्दी लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बार बदलना तो क्या, बस 100 से गुणा करना है, आपके पास इसका परसेंटेज मान मालूम चल जाएगा। अब देखिए 1/15 तक हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सारा जो भी इंपॉर्टेंट है उसको लिख दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे का भी लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया, चलिए हम इसको आगे का और लिख देते हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थे और परसेंटेज थे वो सब हमने आपको क्या लिखवा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/3 का कितना था, 66.66% था। इसी प्रकार हमने आपको लगभग कई सारे लिखवा दिए। आप इन सारे वैल्यू क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको हमने क्या सिखाया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखा दिया और फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना सिखा दिया। हमने क्या किया, बस इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास परसेंटेज मान मालूम चल गया। ठीक है, तो ये सारे लेकिन आपको समझाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और वो क्या है, बस 100 से गुणा करना है और आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट है सब हमने यहाँ पे लिख दिया, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे आप देखेंगे, अब आगे चीजों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब हम आपको समझाते हैं डिराइव्ड फ्रैक्शन। क्या समझाएंगे, आपको डिराइव्ड फ्रैक्शन समझाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिएगा। देखिए डिराइव्ड फ्रैक्शन क्या होता है, डिराइव्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे देखिए डिराइव्ड फ्रैक्शन समझाने का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है
आपके पास जो 20 छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी फ्रैक्शन मालूम है जिसका आपको परसेंटेज मालूम है, जैसे कि आपको बस कहीं मालूम है 1/2 कितना होता है, तो 50% होता है। तो देखिए, और आपसे क्या करना, बस इसी का यूज करके आपसे जो बड़े बड़े फ्रैक्शन होते हैं उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं डिराइव फ्रैक्शन में समझेंगे। जैसे देखिए, आपके पास अगर मान कहीं 1/2 दिया गया, क्या दिया, 1/2 दिया गया, और 1/2 का मतलब आपको सबको मालूम है कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है, 50% होता है। तो आप क्या करना, बस अगर इसी फ्रैक्शन को हम लोग दूना कर दें, एक में इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, कितना 2/2 हो जाएगा, ठीक है। और उधर इसका कितना होगा, जैसे हमने इस फ्रैक्शन का दुगना किया है, तो आप इस परसेंटेज का भी क्या करेंगे, दुगना करेंगे। क्या करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, तो 50 दिन क्या होता है, 100%। कितना होता है, 100%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, बस फ्रैक्शन को दुगना किया, तो हमने प्रतिशत मान को भी दुगना किया। इसी को हम कहते हैं डिराइव्ड फ्रैक्शन में समझते हैं। जैसे देखिए, आप सबको मालूम है कि 1/4 कितना होता है, सब बोलेंगे 1/4 होता है 25%। कितना होता है, 25% होता है। तो अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि 2/4 होते हैं, कितना होता है, 2/4, या चलिए हम बोलते हैं 3/4, कितना होता है, 3/4 कितना होता है। तो आप देखेंगे हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन का बस 3 गुना किया है। क्या किया, 3 गुना किया ना, इसमें हमने 3 से गुणा किया है। तो इसमें हमको परसेंटेज मान में क्या करेंगे, केवल 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 से कितना होता है, 75%। तो 75% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिराइव्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास जो बेसिक परसेंटेज मान है उसको मालूम, जो बेसिक परसेंटेज इसका मान हमको मालूम है, उसका यूज करके बड़े बड़े परसेंटेज को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, और बस मान लीजिए 1/6 दिया गया, क्या दिया, 1/6, तो 1/6 का आप सबको मान मालूम है कितना होता है, तो 16.66%। कितना होता है, 16.66%, या इसको हम लोग फ्रैक्शन देखें तो 16 से 2/3%। कितना होता है, तो 16 से 2/3%, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फ्रैक्शन था। अब बताइए, अगर हम इसी फ्रैक्शन को बस क्या करें, इस फ्रैक्शन का हम लोग 4 गुना कर दें। क्या करें, 4 गुना, देखिए दुगुना में समझ लें, 3 गुना समझ लें, और इस फ्रैक्शन को हम लोग 4 गुना कर दें, ठीक है, बन जाएगा 4/6 बन जाएगा। और पूछा जाता है इसका कितना फ्रैक्शन होगा, इसका मान कितना होता है, आप कैसे बताएंगे। तो देखिए 1/6 है, तो हम सबको मालूम है कि 16 से 2/3% होता है, और इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए हमने इसका 4 गुना किया ना, तो आप इसका भी क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। देखिए 16 चौको क्या होता है, 64, तो हमने 16 में भी 4 से गुणा किया। अब देखिए इस 2 में भी 4 से गुणा होता है, 2 में 4 से गुणा होता है, 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। लेकिन देखेंगे ये 8 क्या अभी 3 से बड़ा है, यानी इसमें भाग जा सकते हैं ना, तो आप 3 से भाग करें, कितने में भाग जाए, 3 दूनी 6 आता है, यानी 2 बार भाग गया। इस 64 में आप 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और कितना शेष होता है, 2 हो जाता है, यानी 66 सही 2/3%, ठीक है। देखिए हमको मालूम था कि 1/6 का परसेंटेज मान कितना, तो 16 सही 2/3% होता है, और हमको निकाला 4/6 का। हम देखिए कि 1/6 का 4 गुना है, और इसका परसेंटेज भी क्या हुआ है, 4 गुना कर दिया हमने। इसके परसेंटेज मान को भी क्या किया, 4 गुना करके हमारे पास इसका मान मालूम चल गया, ठीक है। इसमें 100 से गुणा करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए डिराइव्ड फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपके पास 1/11 और 1/9 का फ्रैक्शन, ठीक है। 1/11 और 1/9 का फ्रैक्शन, इसमें कुछ खासियत होता है जिसको हम आप समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं 1/9 का। किसका समझाते हैं, 1/9 का। देखिए 1/9 जो होता है, आप सबको मालूम कि 1/9 का जो फ्रैक्शन इसका परसेंटेज मान कितना होता है, तो सब बोलेंगे 11.11 होता है। कितना होता है, 11.11% होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका दुगना कर दें, 1/9 का दुगना कर दें, तो क्या बन जाएगा, आप सब बोलेंगे 2/9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2/9 बन जाएगा। तो हमने इसके फ्रैक्शन को दुगना किया है, तो इसका प्रतिशत मान भी क्या होगा, दुगना होगा। यानी 11 का दुगना करके 22, यानी 22.22%, क्या 22.22% दिया गया है, ठीक है। अब देखिए और इसी का हम लोग 3 गुना कर दें, इसी क्या करें, 3 गुना कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 3/9 बन जाएगा। अब 3/9 बनेगा, तो जस्ट देखिए हमने इसका क्या किया, 3 गुना किया है ना, यानी इसका भी क्या होगा, 3 गुना होगा। यानी इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका 4 गुना कर दें, क्या करें, 4 गुना कर दें या 5 गुना करते हैं, हम इसका 5 गुना करते हैं, ठीक है। इसका 5 गुना करेंगे तो हमने क्या किया, इस जो बेसिक हमारे पास जो फ्रैक्शन था इसका हमने क्या किया, 5 गुना कर दिया, ठीक है। हमने 5/9 बन गया, यानी जो इसका प्रतिशत मान है वो भी क्या हो जाएगा, 5 गुना होगा। क्या होगा, 5 गुना हो जाएगा। यानी इसमें आप 5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो आप सब बोलेंगे 55.55% हो जाएगा, 55.55% हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे जो इसका डेसिमल है, डेसिमल के दोनों साइड अंक क्या रहे, समान रहे। देखिए इधर देखिए चारों अंक इसमें समान है, इसमें भी चारों अंक समान है, इसमें भी चारों अंक समान है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए बीच में दशमलव लगाओ और इसके चारों अंक जो है आपस में क्या हो, समान हो, चारों अंक आपस में क्या हो, समान हो, तो आप समझ जाइएगा कि इसका जैसे ही आप फ्रैक्शन बदलेंगे तो उसके नीचे यानी कि हर में तो 9 आएगा ही, 9 आएगा, 9 आएगा। जैसे मान लिया अगर आपके पास यहीं कहीं दिख गया 66.66% दिख जाए, परसेंट दिख जाए, तो आप देखेंगे यहाँ बीच में डेसिमल दिया गया, इसके दोनों साइड अंक क्या है, सेम सेम है। तो इतना देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये इस जिसका भी मान होगा उसके नीचे 9 रहा होगा, क्या रहा होगा, 9 रहा होगा, ठीक है। जिस भी फ्रैक्शन का ये मान है उस फ्रैक्शन के नीचे 9 रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा इसके चारों अंक आपस में क्या है, समान है। और आपको मालूम है कि जो 1/9 का होता है, 1/9 इसका मान कितना होता है, सब बोलेंगे 11.11% होता है। अब देखिए 11.11 तो इसमें कितने से गुणा किए होंगे कि 66.66 होगा, तो आप सब बोलेंगे हाँ 11 में 6 से गुणा किए होंगे तभी ना आएगा, इसमें 6 से गुणा किए होंगे। इसका फ्रैक्शन में किसका मान है, तो 6/9 का ये परसेंटेज मान है, 6/9 का परसेंटेज मान है।
या आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 77.77% दिया गया है, तो आप देखिए कौन सा बार बार रिपीट कर रहा है, साथ साथ रिपीट कर रहा है, तो डायरेक्ट इसका बता देंगे फ्रैक्शन क्या होता है, 60/9 होता है। क्या होता है, 7/9 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास यही 88.88% दिया गया है, इसको बदलना फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे, इसमें कौन सा अंक 4 बार रिपीट आया, तो 8 बार आया, 8 आया तो आप बोलेंगे 8/9 का है, किसका है, 8/9 का ये फ्रैक्शन परसेंटेज मान है, ठीक है। देखिए आपके पास जब भी 8/9% फ्रैक्शन दिख जाए, क्या दिख जाए, 8/9 फ्रैक्शन दिख जाए, तो ऊपर क्या लिखेगा, 8 लिखा जाएगा, तो आप 4 बार 8 लिख के आप क्या करेंगे, बस इसके बीच में डेसिमल लगा देंगे और इसके यहाँ परसेंटेज सिंबल लगा देंगे, ठीक है। देखिए तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहीं पे आपके पास और भी हम चलिए एक और एग्जांपल को लेकर दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए बस कहीं 4/9 फ्रैक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, 4/9 फ्रैक्शन दिया गया है। आप बोला देखते इसका परसेंटेज मान कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, आपको मालूम चल गया ना, जो भी इसका परसेंटेज मान होगा, नीचे 9 दिया, नीचे 9 देख के आप समझ जाएंगे इसका जो भी परसेंटेज मान आएगा उसके अंक क्या होंगे, बार बार रिपीट करेंगे। अब देखिए कौन सा अंक रिपीट करेगा, तो ऊपर जो संख्या लिखी तो वही 4 बार आती है, ऊपर के लिए 4 लिखेगा ना, यानी कि 4 बार आएगा, ठीक है। 44.44% आएगा, यानी आपको 1/9 का केस तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1/9 का केस समझ में आ गया, आप इसका परसेंटेज मान दे के डायरेक्ट फ्रैक्शन भी बता सकते हैं और इसका फ्रैक्शन मान दे के आप डायरेक्ट इसका परसेंटेज बता सकते हैं, ठीक है। आपको हमने दोनों तरीके सिखा दिया, आप कैसे इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो 1/9 का तो आपको केस समझ में आएगा। चलिए 1/11 में कुछ भी खासियत होता है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। 1/9 का तो आपको समझ में आएगा, 1/11 का खासियत हम लोग सीख लेते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें डिराइव्ड फ्रैक्शन में ही आती है, किसमें आती है, डिराइव्ड फ्रैक्शन में। अब देखिए हम आते हैं 1/11 पे, किस पे आएंगे, 1/11, और आप सबको मालूम है कि जो 1/11 होता है इसका कितना मान होता है, 1/11 का मान कितना होता है। अच्छा हमने आपको कुछ चीजें उसमें छोड़ दिया, ठीक है। देखिए जो 1/9 था इसमें हमने आपको एक चीज तो बताया नहीं। देखिए इसका जो हमने आपको बताया कि 11.11% इसका क्या होता है, ये तो इसका पॉइंट वाला मान होता है, इसका फ्रैक्शन वाला मान कितना होता है, 11 से 1/9% कितना होता है, 11 से 1/9% होता है ना। तो आप देखिए अगर आपके पास कहीं ऐसे दिया गया 2/9 का होता है, 2/9 का परसेंटेज मान कितना होगा, तो आप डेसिमल में बताते, आप डेसिमल में तुरंत बता सकते हैं। ऊपर क्या दिया गया, 2 दिया गया ना, क्या ऊपर 2 दिया गया, तो आप बोलेंगे 22.22%, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में बताना तो फ्रैक्शन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या रहा, ऊपर यहाँ 2 लिख रहे हैं, 22 तो आएगा ही आएगा, क्या आएगा, 22 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखेंगे 22 और यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन लिखा गया जस्ट उसी फ्रैक्शन को यहाँ पे लिख देंगे 22 से 2/9%, ठीक है, 22 से 2/9%, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। या आपको अगर ऐसे बने कहीं फ्रैक्शन दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है और इसको फ्रैक्शन बदलना हो, तो आपको बस जो यहाँ वाली नंबर दिया गया ना, यही इसका क्या होता है, फ्रैक्शन मान होता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक और 33 से 3/9% दिया गया है और बोले इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3/9 लिखा गया ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/9। इसको काट लेंगे यानी 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और डेसिमल में निकलना चाहे तो यहाँ पे जो आगे संख्या लिखी सेम उसी को लिख दीजिए 33.33%, या ऊपर जो अंक लिखा है उसी को 4 बार लिख दीजिए, ठीक है। इसका फ्रैक्शन का परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और बता दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 55 सही 5/9 लिखा गया हो, परसेंट लिखा गया हो, और इसको फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, यहाँ क्या दिया 5/9 दिया गया ना, तो जस्ट ये इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको डेसिमल में बदलना हो, डेसिमल में कैसे बदलेंगे, तो आप क्या बनेंगे, यहाँ ऊपर क्या दिया 5 दिया गया ना, यानी 4 और 5 लिख दीजिए और बीच में डेसिमल लगा दीजिए, इसका क्या हो गया, परसेंटेज डेसिमल वाला वैल्यू हो गया, ठीक है, डेसिमल वाली वैल्यू हो गई। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग 1/11 की तरफ चलते हैं। 1/11 में क्या होता है, आप 1/11 का देखेंगे तो 1/11 का मान कितना होता है, सब बोलेंगे इसका होता है 9.09% होता है, या इसका हम लोग फ्रैक्शन देखें, फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो 9 सही 1/11% होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हम लोग इसका फ्रैक्शन का जस्ट दुगना कर दें, 2/11 कर दें, तो आप देखेंगे इसमें भी 2 से गुणा हो जाता है, 9 दिन क्या होता है 18, 9 दिन क्या होता है 18, यानी 18.18%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर चलिए इसको भी हम इसको थोड़ा सा रुक के आपको समझाते हैं, ठीक है। अभी बस डेसिमल वाला और इसको फ्रैक्शन समझिए। देखिए अगर मान 3/11 दिया गया है, 3/11 करेंगे तो देखिए 9 किया क्या था, देखिए हमने फ्रैक्शन का 3 गुना किया है तो परसेंटेज का भी क्या होगा 3 गुना, यानी 9 का 3 गुना करेंगे क्या जाएगा 27.27% हो जाएगा। तो इसमें आप क्या चीज देख रहे हैं, जैसे उसमें चारों अंक समान थे, लेकिन इसमें जो डेसिमल के पहले वाले 2 अंक हैं डेसिमल के बाद वाले दोनों अंक से मैच कर रहे हैं, डेसिमल के पहले वाले जो 2 अंक हैं डेसिमल के बाद वाले दोनों अंक से मैच कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ आपके पास 5/11 निकालना हो, 5/11 निकालना हो तो जस्ट नीचे 11 दिया गया, इतना समझ में आएगा कि इसमें डेसिमल के पहले के जो 2 अंक हैं डेसिमल के बाद वाले दोनों अंक से क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब देखिए 1/11 का जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है 9.09 होता है। जस्ट इसको दिमाग में सोचिए, 9 का 5 गुना करना है तो 9 का 5 गुना कितना होता है 45, यानी 45.45% क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 45.45 क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 7/11 दिया गया है, तो जैसे 7/11 देखा जाए और बोले इसका प्रतिशत मान कितना हुआ, तो 11 देखते आपको समझ में आ जाएगा इसका परसेंटेज कितना, डेसिमल परसेंटेज मान कितना 9.09 होता है, कितना होता है 9.09।
और उसका क्या करना आपको 7 गुना करना है। तो 9 7 कितना होता है 63, यानी इसका जो भी मान होगा क्या होता है 63.63% 63.33% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल वाला परसेंटेज तो हम जान गए और फ्रैक्शन वाला परसेंटेज कैसे लिखेंगे। देखिए तो जस्ट 2/11 लिखना था ना, 2/11, तो जस्ट आपको दिमाग करना 9 का दुगना कर देना। 9 देखिए 1/11 का आपको मालूम है कि 9.09 होता है, तो देखिए 2/11 दिया यानी कि 9 का आपको दुगना करना है, इतना तो कंट्रोल किया, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और जस्ट 2/11 देता है, यहाँ पे आपको 2/11 लिख देना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 3/11 ना, तो 3/11 यानी 9 का कितना करेंगे 3 गुना करेंगे, तो 9 किया कितना होता है 27, यहाँ पे 27 लिखेंगे और जो भी फ्रैक्शन दिया गया तो उस फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे लिख देंगे 3/11 लिख देंगे, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5/11 ना, तो 5/11 कैसे करेंगे, तो देखिए 9 का 5 गुना कितना होता है 45 होता है, हम 45 लिखेंगे और जस्ट इसी फ्रैक्शन को यहाँ क्या करेंगे आप लिख देंगे 5/11%। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए अगर आपको बस ये प्रतिशत दिया गया था, अब बताइए कि बताइए इसका परसेंटेज कितना होगा, तो जो भी ये फ्रैक्शन के साथ यहाँ पे लिखा होता है वही क्या होता है इसका फ्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है 2/11, देखिए 2/11 है, यहाँ पे 3/11 तो ये इसका परसेंटेज फ्रैक्शन हो गया। देखिए यहाँ 5/11 तो ये क्या होता है इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको 1/9 का और 1/11 का पूरा केस समझ में आ गया। देखिए इसमें दोनों में कुछ खास होता है, 1/9 वाले में क्या होता है चारों अंक समान होते हैं और 1/11 वाले में क्या होता है डेसिमल के पहले वाले जो 2 अंक होते हैं डेसिमल के बाद वाले दोनों अंक से क्या करते हैं मैच करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे और समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डिराइव फ्रैक्शन हमने आपको समझा दिया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज में बदलना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अब थोड़े से हम लोग कुछ स्पेशल इसमें हम लोग क्या करेंगे पॉइंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको अभी भी क्या करना है परसेंटेज बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। तो आप सबको मालूम है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करते हैं बस इसमें 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं ना। लेकिन अब हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, हम लोग जो आपको अभी डिराइव फ्रैक्शन का यूज होता है उसका यूज करके हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे या फिर कोई और नया मेथड लगाते हैं। जैसे देखिए इसमें भी हम देखिए फ्रैक्शन को अब परसेंटेज बदलेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन एक हो गया है कि जो इसका न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि जो भी फ्रैक्शन हम लेंगे उसका जो अंश होगा वो हर से छोटा होगा। और वो भी उसमें पहला केस ये होगा, पहला केस इसमें होगा कि जस्ट कितना छोटा, एक छोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक अंक ही छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए आपके पास एक संख्या दिया गया 4/5, 4/5 दिया गया ना। अब बोला था कि इसको परसेंटेज में बताइए, फ्रैक्शन दिया गया, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बताइए कितना होगा। तो आपके पास पहला मेथड तो मालूम है, इसको बस जस्ट 100 से गुणा कर देना है और 5 से काट देंगे, 5 से काटेगा कितना 20 में काटेगा, 20 से वो कितना होता है 80% होता है। आप बोलेंगे इसका मान तो 80% हो जाएगा, लेकिन अब हम इस मेथड का यूज ना करके कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा मेथड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर लाना तो कहते हैं बहुत ईजी है, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स दिए रहेंगे तो उनका यूज करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे कुछ शॉर्ट मेथड बताया गया, उसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास अंश हर से जस्ट एक कम हो, जस्ट अंश एक कम हो, जैसे देखिए हमने एग्जांपल है 4/5 का, तो आप देखेंगे 5 से कितना कम है तो आप बोलेंगे 1 कम है। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे 1 लिखना गया है और 1 में से आपको क्या करना है 1/5 को माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पे कितना कम है, 1 कम है, इसलिए 1 को लिखा और माइनस 1/5 लिख दिया। अब देखिए आप सबको मालूम कि 1 का मान कितना था, आप सब बोलेंगे हमने अभी आपको थोड़े देर पहले बताया था ना कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और उसका परसेंटेज। तो 1 का परसेंटेज कितना था, सब बोलेंगे 100%। कितना होता है 100%, तो 100% लिख लेंगे, बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे। और 1/5 का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/5 का होता है 20%। कितना होता है 20%, यानी कि 100 में से 20% घटाएंगे कितना आएगा 80%। हमने अभी आपको बताया ना कि आप उसको याद कर लेंगे। देखिए याद करें तो कितना इजी हो गया ना, 100 में से बस 20 घटा दिया 80% आ गया। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास 5/6 दिया गया, क्या दिया 5/6, तो आप देखेंगे 5/6 है तो ये जस्ट कितना कम है इससे, आप बोलेंगे 1 ही कम है। कितना कम है, 1 कम है ना, तो आप लिखेंगे 1 और माइनस 1 बटा नीचे देखिए 6 लिखा, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखिए 1 का कितना परसेंट, आप बोलेंगे 1 का होता है 100%, हमने 100% लिख दिया। और 1/6 का कितना परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे इसका कितना होता है, तो आप बोलेंगे 16 सही 2/3%। कितना होता है 16 सही 2/3% होता है। आप सबको मालूम है कि हाँ 16 सही 2/3% होता है। अब देखिए इसको माइनस करना, इसमें भी एक ट्रिक होता है। हमने आपको यहाँ आपको मालूम है कि हम शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, जिसमें आपको वैदिक मैथ का ट्रिक सिखा रहा है। ठीक है, वैदिक मैथ का ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, हर वीडियो में एक ट्रिक आपको बताते हैं, तो उसमें हमने इसका ट्रिक बता रखा है। अगर आपको नहीं बता, देखिए हम यहाँ फिर से आपको बताते हैं। अब वो 100 में से 16 से 2/3 को माइनस करना गया है, तो अब क्या करें, जस्ट 100 में से 16 से जस्ट एक बड़ी संख्या यानी 17 को इसमें से माइनस करेंगे। क्या करेंगे 17 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना है, आप बोलेंगे 83 है। कितना है 83 है, तो 83 लिख लीजिए। उसके बाद से देखिए आप 83 बस ये मिक्स फ्रैक्शन वाला लिखना है ना, तो 3 से 2 कितना कम है, आप 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो ऊपर लिखिए 1 और नीचे लिखिए 3, यानी कितना आएगा 83 से 1/3% हो गया इसका आंसर। 83 से 1/3% इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपके पास और हम चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए 49/50 दिया गया, 49/50 दिया गया। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कितना कम है, तो आप बोलेंगे 1 कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और माइनस 1/50 लिखेंगे। 1 का मान कितना होता है, बोलेंगे 100% होता है
और देखिए 1/50 का मान कितना होता है, बोलेंगे कि 2%, कितना होता है 2%, ठीक है। 1/50 का मान कितना 2%, और 100 में से 2% को जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 98% हो जाएगा, ठीक है, 98% हो जाएगा। और 1/50 का आपको फ्रैक्शन नहीं मालूम, क्या करेंगे, बस इसमें 100 से गुणा कर लिया ना, परसेंटेज मान नहीं मालूम, 50 मिल गया तो 100 यानी कितना परसेंट, 2% आया था, ठीक है। ठीक है, एक का मतलब होता है 100% और 1/50 का होता है 2%, 100 में से 2% घटा दिया कितना है 98%, ठीक है। देखिए ये था शॉर्ट मेथड। ये छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तो आप ऐसा मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर ला दीजिएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, जब हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे तो वहां पे हम इस मेथड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे फ्रैक्शंस के साथ हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और जब हम आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे तो वहां पे बहुत ही डिटेल में इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आप देखेंगे कि जहां हमको 1 मिनट लगने वाला तो क्वेश्चन सॉल्व करने का, वहां पे कुछ सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने अभी क्या बताया आपको, जस्ट जब एक छोटा हो, अंश हर से एक छोटा हो, तब हमने इसको कैसे सॉल्व किया। अब देखिए अब अंश मान लीजिए हर से थोड़ा सा ज्यादा छोटा क्या हो, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 5/8 दिए, कह दीजिए 5/8, 5/8 दिएगा ना, तो देखेंगे अभी भी अंश हर से छोटा है, लेकिन अब एक छोटा नहीं है, अब कितना छोटा है, आप देखेंगे ये कितना छोटा, तो आप बोलेंगे कि 8 से कितना छोटा है, 3 छोटा है। तो 8 से कितना छोटा है, तो 3 छोटा है ना, तो आप लिखेंगे 1, यहाँ पे हमेशा 1 ही लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, 1 ही लिखना है। इन अंश ये छोटा कितना है, तो आप बोलेंगे 3 छोटा है ना, तो आप लिखेंगे 3/8 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 1 लिखना है, इतना कंफर्म है, यहाँ पे लिखेंगे 3/8, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 8 कम 8, 8 में से 3 गया तो 5, 5/8 आ जा रहा है, तब बोलेंगे हाँ आ जा रहा है। अब देखिए 1 का मतलब होता है 100%, तो लिख दिया हमने। 3 का मतलब होता है 37.5%, 37 से 1/2% होता है। अब इसको सॉल्व करना तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अभी आपको बताया 37 से जस्ट एक बड़ी संख्या नहीं 38 माइनस करेंगे, तो 38 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और नीचे 2 लिखा है तो 2 लिख दिया, यानी 62%, कितना आ गया 62%, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में, देखिए अगर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3/8 लिख लिया। अब देखिए 3/8 और इसको परसेंटेज बदलना हो, कैसे बदलेंगे, 8 से ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे 8 से 5 कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और माइनस 5/8 लिखेंगे। 1 का कितना परसेंट होता है, बोलेंगे 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, और 5/8 का मान कितना होता है, आप सब बोलेंगे इसका मान होता है 62%, कितना होता है 62% होता है। अब हम क्या करेंगे, 100 में से 63 माइनस करेंगे, 100 में से 63 माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में से 40 माइनस करके कितना बचेगा आपके पास, तो 100 में से जैसे 60 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 40, और 40 में से 3 माइनस करके 37, कितना आया 37 आया। और देखिए 2 में से 1 जाएगा, एक बचेगा, यानी 1/2, यानी कितना है, तो 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना कब, जब अंश हर से छोटा हो। अंश क्या अभी देखिए हर से छोटा है, तो उस समय हम ये मेथड का यूज करेंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे, अभी वही चीज सीखेंगे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो हर है, क्या जो हर दिया गया है डिनोमिनेटर वो बड़ा होगा, अब वो छोटा होगा किसी से, अंश से, अब वो क्या होगा, वो छोटा होगा अंश यानी कि न्यूमरेटर से, ठीक है। अब वो न्यूमरेटर से छोटा होगा तब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें भी पहला केस जब बस जस्ट एक छोटा हो, जैसे देखिए आपके पास जो एग्जांपल है 5/4 का, आप देखेंगे इसमें हर छोटा है ना, अब कितना छोटा है, तो एक छोटा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब जैसे जब अंश छोटा था तो हम माइनस कर रहे थे, लेकिन जब अंश बड़ा हो जाए तो हम इसमें प्लस करेंगे। अब क्या प्लस करेंगे, वही कितना अधिक है तो 1, ठीक है। इसे देखिए 4 से कितना अधिक, तो 1 अधिक, तो हमने 1 लिख दिया। अब देखिए 1 का मतलब कितना था 100%, और प्लस 1/4 है कितना, तो 25%, तो हम 25% लिखे, 100 + 25 कितना जाएगा, तो 125%, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6/5 ले रहे हैं, तो देखिए 5 से कितना बड़ा था, बोलेंगे 1 बड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और कितना बड़ा था तो 1 ना, तो आप लिख देंगे 1/5। अब देखिए 1 का मतलब कितना होता है, तो 100%, 1/5 का मान कितना होता है, तो 20%, यानी इसका टोटल परसेंटेज कितना, 120 जोड़ेंगे कितना होगा 120%, कितना लिखेंगे 120%। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए और आपको हम समझाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कहीं 43/6 दिया, अब देखिए आप थोड़ा सा बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 43/6 दिया गया है, और पूछा जाता है इसका हम लोग अगर चेक करें कि इसका परसेंटेज मान कितना होगा, तो आपको हमने क्या बताया, जब जस्ट ये अंश से एक छोटा हो एक बड़ा हो तो हम लोग देखते थे, लेकिन आप देखें 6 से 43 काफी ज्यादा बड़ा है, क्या है काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 6 के मल्टीपल, जस्ट यहाँ 6 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जिससे जो ऊपर वाली संख्या लिया है ना उस मल्टीपल से या तो 1 ज्यादा हो या 1 कम हो, वहां पे मेथड आएगा। तब देखिए 6 7 क्या होता है 42, और 42 से 1 अधिक है ना, तो 6 7 42, यानी कितने में भाग गया, तो 7 बार में, तो 7 लिखेंगे और प्लस 1/6 लिख देंगे। 7 का मतलब 700%, कितना लिखेंगे 700%, और 1/6 का मतलब कितना होता है, तो आप सब बोलेंगे 1/6 का मतलब होता है 16.66%, यानी इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या है 716.66%, ठीक है 716.66% इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। अब देखिए एक और हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं, चलिए मिटा के बताते हैं।
देखिए अगर मान लीजिए आपके पास दिया गया है 71 बट्टे में 12 दिया गया, कहते 71 बट्टे में 12 दिया गया और बोला देखिए इसको परसेंटेज बदलिए, इसको परसेंटेज बदलिए, कैसे बदलेंगे? मान लीजिए इसमें 100 से आप देखिए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आप 100 से गुणा करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा ही काटने पीटने में, लेकिन जो हम आपको तरीका बता रहे हैं उससे करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। देखिए 12 का आप देखिए 12 से ऊपर तो काफी ज्यादा बड़ा दिया गया है, तो बड़ा दिया गया तो देखिए आप क्या करेंगे 12 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जिससे जो ऊपर लिखी हुई संख्या या तो एक अधिक हो या एक कम हो। तो आप सबको मालूम है कि 12 25 60 होता है और 60 से 11 अधिक है, यानी एक तो कम नहीं है, यानी 12 छक्के क्या होता है 72 होता है और 72 से कितना कम है तो एक कम है, यानी कितनी बार भागे 6 बार भागे, 12 छक्के तो 72 और चूंकि ये कम है तो इसमें माइनस करेंगे और कितना कम है तो एक कम है तो 1/12 लिख देंगे, 12 छक्के 72 और 1/12। अब देखिए 6 का मतलब कितना परसेंट तो 600% और 1/12 का मतलब कितना है तो 8 से 1/3% लिख दिया गया। अब देखिए 600 में से 8 से 1/13 माइनस करना तो हमने क्या होता है, जैसे जब ये दिख जाए तो जस्ट 8 से एक बड़ी संख्या यानी 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 591 आ जाएगा और 3 में से 1 हटाएंगे 2 और बटे में 3 तो 591 सही 2/3% इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं और आपको यहाँ तक कि अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो लेकर आते रहें।